और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि यहां पर जहां पर वो ड्यूटी कर रहे थे, जो अधिकारी हैं उसने जानबूझकर बदमाशी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने जानबूझकर बदमाशी की है। मंत्री ने सीधा सीधा अधिकारी पर आरोप लगाया। और वहीं आपको बता दें कि 40 मिनट से मशीन का मुख्य बटन ऑफ कर रखा था, ये मंत्री जायसवाल ने कहा है। और वहीं आपको बता दें कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं थी, जो कि विशेषज्ञ ने बताया। इसके बाद मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव का समय 40 मिनट बढ़ाया गया। और वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव जब ईवीएम मशीन नहीं चल पाई, तो जिसके चलते 40 मिनट देरी से मतदान शुरू हो चुका है। और वहीं आपको बता दें कि कोई खराबी नहीं हुई थी, जिसकी जानकारी अधिकारी और मंत्री ने दी है। और वहीं आपको बता दें कि 40 मिनट से मशीन का मुख्य बटन ऑफ कर रखा था, और जहां पर मंत्री ने कहा कि ये जांच का विषय है। और वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का समय 40 मिनट बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद अब जिलाधिकारी ने साफ कह दिया है कि 40 मिनट मतदान का जो समय है वो अब बढ़ा दिया जाएगा। अब वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है, और इस जंग के दौरान यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल गई है। और वहीं दोनों पक्षों के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन बेनतीजा रही, और कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। और इस बीच यूक्रेन ने रूस के हमलों पर रोक लगाने के लिए आईसीजे का रुख किया है, और यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। और वहीं आज यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से एक आपातकालीन निर्णय जारी करने की मांग रखेगा, जिसमें रूस को हमले से तुरंत रोकने की बात कही जाएगी। दरअसल यूक्रेन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है, और इन आरोपों के बाद रूस पर संभावित युद्ध अपराध के मामले में हमले को रोकने का फैसला भी दिया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है। और वहीं पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता थी, ताकि पूर्वी यूक्रेन में परेशान किए जाने वाले उन लोगों की रक्षा की जा सके जिनकी पहली या एकमात्र भाषा रूसी है। और वहीं रूस के इस आरोपों पर यूक्रेन का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के लोगों पर नरसंहार का दावा असत्य है, और कोर्ट किसी भी मामले में आक्रमण के लिए कानूनी औचित्य प्रदान नहीं करता है। रूस ने रविवार को नाटो सदस्य रोमानिया समेत यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देशों को कीव के सैन्य विमानों की मेजबानी पर चेतावनी जारी की है। और रूस ने कहा कि जो भी देश ऐसा कर रहा है वो एक तरह से इस युद्ध में शामिल हो रहा है। और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोन्शेन्कोव ने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यूक्रेनी लड़ाकू विमान रोमानिया और अन्य पड़ोसी देशों के लिए उड़ान भर चुके। और उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना द्वारा रूस के खिलाफ इन देशों के हवाई क्षेत्र नेटवर्क का उपयोग सशस्त्र संघर्ष में इन राज्यों की भागीदारी मानी जाएगी। और वहीं इस पर रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोले सोयोका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह शुद्ध बयानबाजी है, जो वास्तव में जमीन पर हो रही घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए बनाई गई है। और युद्ध में आम नागरिक मारे जा रहे, सशस्त्र संघर्ष के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। और उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र नेटवर्क का उपयोग इस संघर्ष में शामिल होने के रूप में माना जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बार बार वेस्टर्न कंट्रीज से मांग की है कि रूसी हमलों को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू किया जा सके।